हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 आपको पूरा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा चलेंगे इसके आगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले समझ लेना पड़ेगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, विधि क्या होता है, तो उसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ठीक है, तो पहले हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r। मतलब ये है, इसी फॉर्मूला से ये हमारा पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a है डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा है क्या, डिवाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे a हमारा डिवाइडेंड है, b हमारा डिवीजर है और q हमारा क्वाइटिएंट और r हमारा रिमाइंडर। जैसे कि कुछ इस टाइप पे हमारा ये बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से, मतलब इसको आप दो टाइप से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे a हमारा डिवाइडेंड है, b डिवीजर है, q क्वाइटिएंट है, r रिमाइंडर है और ये हमारा फॉर्मूला। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि आप उसको दोनों ट्रिक को अच्छे से कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि ये हमारा क्या क्या है, तो फिर हम चलते हैं वीडियो के आगे। ठीक है, एक्सरसाइज पे क्या है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 135 और 225। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बनाना किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो उसका विधि फॉर्मूला होता है हमारा a बराबर b q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, पहला फॉर्मूला से आप इसको कैसे बना सकते हो पहले इसी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इसमें क्या है 225। तो हमारा a बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, और b हमारा हो जाएगा 135। ठीक है, जो सबसे बड़ा रहेगा क्वेश्चन में वो ही हमारा a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से बनाएंगे हमारा a बराबर b q प्लस r। ठीक है, a बराबर b q। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे a बराबर हो जाएगा क्या 225। a बराबर हमारा क्या होगा 225 और b बराबर हमारा है 135। अब हम लोग क्यों कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 और 225 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 135 हमारा ये और 225 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 135 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 135, तो यहाँ पे हमारे बचेगा कितना 5 का 0। यहाँ पे हमारा अगर 12 में जाएगा, ठीक है 12 में जाएगा 3, तो कितना बचेगा 9। यहाँ 0 0 खत्म। ठीक है, तो सिंपली में कितना बचा 90। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है क्वाइटिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइटिएंट हमारा हो जाएगा कितना 1 और रिमाइंडर हो जाएगा प्लस 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो है 135 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 135 उतार लेंगे। यहाँ पे जो बचेगा b हमारा यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है a और b, उसको फिर जो करने के बाद हमारा b यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद जो बचेगा रिमाइंडर को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे बचा है 135 और 90, इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 135 को डिवाइड करेंगे अगर 90 से। ठीक है, अगर 90 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 1 से इंटू करेंगे कितना 90, कितना बचेगा 5 और 9 में अगर 3 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, 45। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, क्वाइटिएंट इसका है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइटिएंट 1 लिखेंगे
और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 45, तो यहाँ पे हमारा 45 हो गया, 45 लिख दिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोले थे कि जो हमारा यहाँ पे बचेगा बी, ए और बी, तो यहाँ पे बी हमारा कितना 90, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना 45। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इंटू कर लेंगे, ठीक है, फिर से इंटू कर लेंगे 90 और 45, 45 दूनी 90, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वाइटिएंट है, ठीक है, वो लिख लेंगे प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पे हमारा इतना इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर होगा मतलब इसका जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आपको इसको बनाते रहना। 0 आ गया समझो ये ख़त्म, अब इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए शेषफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, HCF बराबर 45, ठीक है। HCF हमारा कितना है 45 से मतलब कट गया और हमारा कितना है 0, तो यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा कितना 45, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है, पूरा ये हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताए थे कि ए हमारा हो जाएगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 22 0, यहाँ लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारा बी हो जाएगा 196, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लेना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या होगा 38 22 0, ठीक है, 38 22 0 बराबर 196। अब हम लोग क्या करना होगा, इसको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इंटू कर लेंगे, 38 22 0 को इंटू करेंगे 196 से। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या पड़ेगा, कितना से हम लोग इसको इंटू करेंगे जो कि 38 22 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 195 से अगर इंटू करते हैं, ठीक है, 195 से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 38 22 0, ठीक है, 38 22 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, आपको इजी से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसका क्वाइटिएंट बचेगा 195 और रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पे क्वाइटिएंट क्या हो जाएगा हमारा 195 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोगों को बोले थे कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता वो पूर्ण तरह से बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर के आगे 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये पूरा बन गया, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इसका, इसलिए HCF 196 और 38 22 0 का, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 195। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। अब